जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस विद स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑपरेटर्स। किसी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स का सही यूज क्या है और ऑपरेटर का लिखने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर ऑपरेटर ठीक है बच्चों, ऑपरेटर के टाइप्स जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर को अगर मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा बताऊं, तो जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, तो टीचिंग कर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाया? टीचर। मैं जो क्या बोलेंगे, सब टीचर बोलेंगे। इसी तरीके से जो ऑपरेशन को परफॉर्म करे उसे क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर। ठीक है भाई, आप लोग स्टूडेंट हो, आप स्टडी करते हो, तो जो स्टडी कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। जो टीचिंग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? टीचर। उसी तरीके से जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब क्योंकि ऑपरेटर उसको भी बोलते हैं जो मशीन पे काम कर रहा है, क्योंकि वो भी मशीन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसको भी ऑपरेटर बोलते हैं। और अगर हम कोडिंग कर रहे हैं उसे ही ऑपरेटर बोलते हैं। तो कुछ तो अंतर होगा। अंतर ये है कि जो मशीन पे काम कर रहा है उसे ऑपरेटर बोलते हैं, सही है। लेकिन सी में जब हम कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग में जब हम स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं, तो स्पेशल सिंबल के द्वारा परफॉर्म की गए ऑपरेशन को ही क्या बोलेंगे? ऑपरेटर्स बोलेंगे। ठीक है, क्या समझा रहा हूं, क्या बोला मैंने? कि सी में जब स्पेशल सिंबल का यूज किया जाता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। क्या? इट इज द symbol it is the symbol which is which is used for which is used for performing performing the operation in C programming और कोडिंग। ठीक है, बात समझ में आई? तो वो सिंबल्स जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाएंगे, कहां पर? कोडिंग में, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। क्लियर है? अब आते हैं कि ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं। तो ऑपरेटर्स बच्चों आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको एक मर्ज करके आपको समझा रहा हूं। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर? कितने टाइप्स के बता रहा हूं? थ्री टाइप्स के। तो नंबर वन पे जो ऑपरेटर आता है वो आता है यूनरी ऑपरेटर। UNARY, थोड़ा सही करके लिख देते हैं। UNARY, यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद आता है बाइनरी बाइनरी ऑपरेटर। और लास्ट में हमारे पास आता है टर्शरी टर्शरी ऑपरेटर। TERTIARY, टर्शरी ऑपरेटर। इसको कई जगह पर टर्नरी, TERNARY, टर्नरी ऑपरेटर भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ बुक्स में यूनरी को प्राइमरी ऑपरेटर, फिर सेकेंडरी ऑपरेटर, फिर टर्शरी ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट यही लगता है मुझे। तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्शरी ऑपरेटर, आप अपने एग्जाम में ऐसे ही लिख के आ सकते हो, कोई मार्क्स कट नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं कि होते क्या है। तो देखो, नाम से पता चल रहा है यूनरी। यूनरी किससे मिलकर बना है? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? जो अकेला हो। कहते हैं ना कि आप तो यूनिक पर्सनैलिटी हो। यूनिक पर्सनैलिटी का मतलब जो अकेले हो। कहते हैं ना, सारे सब लोगों में आप अकेले ऐसे हो, तो उसे बोलते हैं यूनिक। इसी तरीके से यूनिक से मिलकर बना है यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर जो किस पे काम करता है? विच वर्क ऑन सिंगल डिजिट। ठीक है, किस पे काम करता है? सिंगल डिजिट पे। क्यों? क्योंकि ये यूनिक है।
तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो किस पे काम करेगा, सिर्फ सिंगल डिजिट पे काम करेगा। कौन कौन से होते हैं अभी समझेंगे। उसके बाद आते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर यूनरी एक पे काम कर रहा है तो ये कितने पे काम करेगा, दो पर। तो बाइनरी ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है, विच इज वर्क ऑन बिटवीन, which is work between two digit। ठीक है, जो कितने पे काम करे, दो डिजिट के बीच में काम करे या दो डिजिट पर काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब टर्शियरी ऑपरेटर क्या होता है, समझ गए होंगे आप। टर्शियरी ऑपरेटर क्या होता है, जो मोर देन टू पर और या थ्री पे काम करे। ठीक है, दोज ऑपरेटर, यहां लिख देते हैं, दोज ऑपरेटर विच वर्क ऑन, कितने पे काम करेगा, वर्क ऑन थ्री डिजिट। कितने पे काम करता है, थ्री डिजिट। और इसको ही क्या बोलते हैं, इसे, इसका दूसरा नाम क्या होता है, विच इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर, विच इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्शियरी। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो सिंगल डिजिट पे काम करेगा। बाइनरी ऑपरेटर इज दैट ऑपरेटर विच इज वर्क ऑन द टू डिजिट, एंड द टर्शियरी ऑपरेटर इज दैट ऑपरेटर विच इज वर्क ऑन द थ्री डिजिट। क्लियर है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर ए। नंबर ए किसकी, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से। यूनरी ऑपरेटर क्या है, देखो अभी बताया यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जो किस पे काम करे, किस पे काम करे, विच वर्क ऑन सिंगल डिजिट, विच वर्क ऑन सिंगल डिजिट। कितने टाइप के होते हैं, तो ये हमारे जनरली फोर टाइप्स के होते हैं। आपको बुक में टू टाइप से मिलेंगे या थ्री टाइप्स के, मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने तरीके के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, नंबर वन, सबसे पहला होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, देखो नाम से पता चल रहा है इंक्रीमेंट, यानी कि क्या हो रही होगी, कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। तो जब भी हमें वैल्यूज को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा, तो हम यूज करेंगे इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। कैसे, यहां लिख देता हूं, विच इज यूज्ड फॉर, विच इज यूज्ड फॉर increasing the values, increasing the values। ठीक है, नंबर को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। कितने तरीकों, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ब्लैक पेन से लिखते हैं इसको, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्लस प्लस। यानी कि आपको जिस नंबर को भी बढ़ाना होगा तो आप क्या करोगे, उसके आगे या पीछे क्या लगाएंगे, प्लस प्लस का साइन लगाएंगे। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इंक्रीमेंट में सबसे पहले आता है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट नाम से पता चल रहा है, प्री, प्री का मतलब क्या होगा कि पहले वैल्यू को बढ़ाया गया होगा, उसके बाद क्या करा होगा, उसको यूज किया गया होगा। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, क्या होता है कि ये पहले वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता है, उसके बाद क्या करता है, यूज करता है। तो इट इज
इट इज फर्स्टली इंक्रीज द वैल्यू देन यूज इट। ठीक है, तो पहले वैल्यू को बढ़ाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वैल्यू को यूज करेगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे यूज करोगे कि आप प्लस प्लस का साइन लगाओगे, क्योंकि मैंने बताया था ना प्लस प्लस का साइन लेते हैं, तो प्लस प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस प्लस का साइन लगाएंगे, और जिस भी वेरिएबल को बढ़ाना है, जिसकी वैल्यू बढ़ानी है, उसके आगे क्या कर दोगे, लिख दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी एक एग्जांपल समझेंगे दोनों का, उसके बाद आते हैं प्री इंक्रीमेंट के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, नाम से पता है पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आपने मान लो सुना होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। इसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट होता है कि क्या करेगा, पहले वैल्यू को यूज करेगा और उसके बाद क्या कर देगा, वैल्यूज को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, इट यूज द वैल्यू फर्स्टली। ठीक है, क्या करेगा ये, सबसे पहले वैल्यू को क्या करेगा, यूज करेगा, देन इंक्रीज द वैल्यू। समझ गए। तो पोस्ट में क्या होगा कि पहले वैल्यू का यूज किया जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, वैल्यूज को बढ़ाया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्री में मैंने क्या करा था, प्लस प्लस के साइन पहले लगाए थे, तो इसीलिए जो पोस्ट होता है, पोस्ट में क्या करेंगे, प्लस प्लस के साइन बाद में लगाते हैं। समझ गए। तो अगर पहले लगा रहा हूं तो प्री इंक्रीमेंट है, अगर प्लस के साइन बाद को लगाए तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब मैं कैसे समझाता हूं कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। एक बार छोटा सा सिंटैक्स लिख रहा हूं। सिंटैक्स क्या है कि वॉइड मेन, मैंने इंटीजर वैल्यू ली a इज इक्वल टू 10 और b मैंने क्या किया, b में वैल्यू स्टोर कर दी किसकी, a की, और फिर प्रिंट किया %d a, b गेट ch प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है किसका, प्री इंक्रीमेंट का, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट क्यों, क्योंकि पहले क्या करता था, क्या है, मैंने प्लस के साइन पहले लिखे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने प्लस के साइन पहले लगाए। मैं क्या चाहता हूँ, ए में मैंने वैल्यू स्टोर की है कोई 10, बी में कुछ नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाए, ए और बी में दोनों वैल्यूज, ए में वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो क्या होगा, ए में 10 है, यहाँ नीचे आएगा। अब जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो यहाँ पे क्या है, पहले प्लस के साइन है, पहले क्या लिखा है, प्लस का साइन लिखा है। प्लस का साइन का मतलब ये कौन सा ऑपरेटर बन गया, प्री इंक्रीमेंट बन गया। प्री इंक्रीमेंट का काम क्या होता है कि पहले क्या करेगा, वैल्यू को बढ़ाएगा और उसके बाद क्या करेगा, वैल्यू को यूज करेगा। ठीक है, तो पहले वैल्यू को बढ़ाएगा, किसकी बढ़ाएगा, जिस भी वेरिएबल के आगे हम प्लस लिख देंगे ये उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। तो किसके आगे लिखा है मैंने, ए के आगे। तो ए में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 10, तो इसलिए किसकी वैल्यू को बढ़ाएगा, ए की वैल्यू को। ए में 10 था तो प्लस प्लस करा यानी कि 1 बढ़ जाएगा, तो ए में कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 की जगह 11। बात समझ में आ गई, ए में कितना हो जाएगा, 11। क्यों, क्योंकि पहले वैल्यू को बढ़ाएगा, उसके बाद अब वैल्यू को बढ़ाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वैल्यू को ट्रांसफर करेगा। जैसे आप बचपन से लिखते आ रहे हो a इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता था कि जो ये 2 है ये कहाँ पर स्टोर है, a में। तो इसी तरीके से इस साइन के आगे जो भी कुछ लिखा है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, b में। तो a में कितना है, 11।
अब मैं यहाँ पे जो 11 है वो कहाँ पहुंच गया, बी में, तो बी में भी कितना पहुंच गया मेरे पास 11, तो इसीलिए प्रिंट कितना होगा 11, तो ए में कितना है 11 और बी में भी कितना है 11। ठीक है, जो बच्चों ने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं करी है बिल्कुल भी, बिल्कुल बेसिक पे है, ठीक है, अभी तक उन्होंने प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो घबराओ मत, सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये लॉजिक क्या कह रहा है, हम ये ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या करा गया है, प्लस प्लस पहले लिखने से मतलब क्या हो गया कि उसने क्या किया है, उसने पहले वैल्यू को बढ़ाया है उसके बाद उसको यूज किया है। तो ए में क्या था 10, इसलिए उसने 10 का क्या कर दिया ए में 11, और उसके बाद 11 कहाँ भेज दिया बी में। तो जब मैं ए और बी को दोनों को प्रिंट कराऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा 11 11। क्लियर है, चलिए उसके बाद करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। किसका एग्जांपल करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट कौन सा है ये, इसमें क्या होता है कि हम जो सिंबल होते हैं वो क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, मैंने क्या करा ए प्लस प्लस, ठीक है, यानी कि मैंने प्लस प्लस क्या कर दिए बाद में कर दिए, अगर बाद में लिखता हूं तो क्या बन जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बताया था कि ये क्या करता है, वैल्यू को पहले पहले यूज करता है उसके बाद क्या करता है बढ़ाता है। तो ए है, एक में क्या है हमारी वैल्यू 10, तो 10 को कहां भेज देगा बी में, तो बी में कितना हो गया हमारे पास 10, बी में कितना हो गया 10। उसके बाद आगे बढ़ेगा, अब क्या करेगा वो वैल्यू को बढ़ाएगा क्योंकि यूज तो कर लिया उसने, ये लिखा था ना कि पहले वैल्यू को यूज करता है उसके बाद वैल्यू को बढ़ाता है, तो वैल्यू को यूज तो कर लिया, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू कहां चली गई बी में, तो ए में 10 था इसलिए बी में भी कितना हो गया 10। उसके बाद अब आगे बढ़ेगा तो प्लस प्लस आया है, प्लस प्लस का मतलब क्या होगा वैल्यू को बढ़ा दो, तो ए में कितना था 10, अब कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराऊंगा ए और बी को, तो ए में कितना है हमारे पास 11 और बी में कितना है हमारे पास 10। बात समझ में आ गई। तो पहले वाले में दोनों 11 आए थे, इसमें 11 और 10, क्यों, क्योंकि हमने क्या यूज किया है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले वैल्यू को उसने यूज किया, यूज का मतलब जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर थी वो कहाँ भेज दी इसमें, उसके बाद उसने वैल्यू को बढ़ा दिया, कितना था 10 था तो एक बढ़ जाएगा कितना हो गया 11। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए। तो ये है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट दो ऑपरेटर हो गए, दो तरीके के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसको रफ नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट यूनिनरी ऑपरेटर, ठीक है, पहले कौन सा था इंक्रीमेंट, अब आया है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाम से पता चल रहा है डिक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि जिसमें वैल्यू को डिक्रीज किया जाएगा। तो अगर मैं जो वैल्यू मेरे पास है, अगर उन नंबर्स को या वैल्यूज को मैं क्या करना चाहता हूँ घटाना चाहता हूँ डिक्रीज करना चाहता हूँ, देन मैं यूज करूंगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विच इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग की जगह क्या आएगा यहाँ पर डिक्रीजिंग, दिस इज यूज्ड फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग द वैल्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करोगे इसको, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, यानी कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को आप डिक्रीज करना चाहते हो उसके आगे क्या लगा दोगे या पीछे क्या लगा देंगे माइनस माइनस। चलिए इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरीके के होते हैं, कौन से, नंबर 1 सबसे पहला होता है हमारा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं सॉरी, सबसे पहला होता है हमारा प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट यूनिनरी ऑपरेटर। ठीक है, क्या होगा प्री का मतलब अभी हम पढ़ चुके हैं, प्री का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने माइनस का जो साइन है, अगर मैंने ये माइनस का साइन वेरिएबल से पहले लगा दिया है तो वो क्या कहलाएगा प्री डिक्रीमेंट। और प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या बताया था कि पहले वैल्यू को घटाएगा और उसके बाद उसको यूज करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज फर्स्टली डिक्रीज द वैल्यू, ठीक है, देन यूज इट। सबसे पहले क्या करेगा वैल्यू को घटाएगा उसके बाद क्या करेगा उसको यूज करेगा,
और किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहले माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद जो भी वेरिएबल आपने यूज किया है वो करेंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल में ए ले लिया। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, क्या आएगा? पोस्ट डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या बताया था कि जब क्या हो, हम जब माइनस का साइन होता है उसको कहाँ लगा देंगे हम? वेरिएबल के बाद में। वेरिएबल के बाद, अगर हम वेरिएबल के बाद में यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाएगा। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा? वैल्यूज को यूज करेगा। क्यों? क्योंकि देखो साइन कहां पर आया? माइनस के बाद में। पहले क्या है? वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल को यूज करेगा, उसके बाद क्या करेगा? वैल्यूज को इंक्रीज की जगह क्या लिख देंगे? डिक्रीज। ठीक है, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? सेम चीज एग्जांपल क्या होगा? वॉइड मेन, सबसे पहले हमने ले लिया इंट a इज इक्वल टू 10 और फिर b। उसके बाद हमने क्या करा? b में पहले मैं क्या कर रहा हूं? पहले कर रहा हूं मैं प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट करूंगा तो क्या होगा? पहले माइनस का साइन लगाएंगे, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू घटाना चाहते हैं वो लिखेंगे और उसके बाद प्रिंट करा दूंगा किसको? दोनों वैल्यूज को। देखेंगे हम कि क्या आउटपुट हमारा आता है। तो a, b और फिर यहाँ पे लगाएंगे गेट ch और ये 1। इसका देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, a में क्या है? 10। नीचे जाएगा और वो चेक पहले क्या करेगा? पहले क्या है? माइनस का साइन लिखा हुआ आया है। पहले क्या है? माइनस। तो माइनस का मतलब क्या होता है? पहले का मतलब प्री इंक्रीमेंट, यानी पहले वैल्यू को क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा, उसके बाद उसको यूज करेगा। तो ए में क्या वैल्यू पड़ी है हमारी? 10। तो वो 10 को क्या करेगा? पहले घटाएगा, यानी कि ए में 10 की जगह क्या हो जाएगा? 9। एक टाइम में ए की वैल्यू घटाता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हैं। अब हो गया ए में हमारा कितना हो गया? 9। अब 9 कहाँ चला जाएगा हमारा? बी में। तो बी में भी कितना हो जाएगा? 9। तो प्रिंट क्या हो जाएगा हमारे पे? ए की वैल्यू कितनी आएगी? 9 और बी की वैल्यू कितनी आएगी? 9। क्यों? क्योंकि हमने यूज किया है प्री इंक्रीमेंट। तो पहले उसने वैल्यू को घटाया और उसके बाद क्या करा? उस वैल्यू को पास करा। ठीक है, अब हम कहते हैं एग्जांपल किसका करते हैं? पोस्ट डिक्रीमेंट का। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है? क्या करेंगे? पहले वेरिएबल लिखते हैं और उसके बाद क्या करेंगे? सिंबल बनाते हैं। क्या होता है पोस्ट डिक्रीमेंट? कि पहले वैल्यू को क्या करेगा? वो यूज करेगा, उसके बाद क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ए में क्या है वैल्यू हमारे पास? 10। तो 10 कहां भेज देगा? बी में। तो 10 कहां भेज दिया उसने? बी में। सॉरी, 10 कहां भेज दिया? बी में। तो बी में कितना हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि ए में कितना है? 10। उसके बाद आगे बढ़ेगा। अब जो माइनस माइनस है वो क्या करेगा? वैल्यूज को क्या कर देगा? घटा देगा। तो माइनस माइनस यानी ए में कितना था? 10। जिसके भी आगे माइनस लिखा होगा उसकी वैल्यू को घटाएगा। तो किसके आगे लिखा है? ए के आगे। तो ए में 10 था तो कितना हो जाएगा ए में अब? 9। ठीक है, तो प्रिंट कराएंगे ए में कितना आएगा? 9 और बी में कितना आएगा? 10। तो ये है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी दो तरीके के हैं, प्री और पोस्ट। अगर मैं माइनस माइनस पहले लगा रहा हूं तो वो प्री कहलाएगा, अगर माइनस माइनस बाद में लगा रहा हूं तो वो पोस्ट कहलाएगा। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को आगे आप माइनस माइनस लगा दोगे उसकी वैल्यू को क्या करेगा? ये घटा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आता है हमारा, कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। दो हो चुके हैं, पहला इंक्रीमेंट, दूसरा डिक्रीमेंट और तीसरा आता है हमारा, ये हमारा कहलाता है असाइन ऑपरेटर। ASSIGN, असाइन यूनरी ऑपरेटर। असाइन यूनरी ऑपरेटर क्या है? मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ फिर डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो a इज इक्वल टू 2, पढ़ा है आपने, सबने लिखा है। या फिर जैसे लिखते थे x इज इक्वल टू 5, सब बच्चों ने लिखा होगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का जो ये साइन है, इसी को क्या बोलते हैं हम? असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? असाइन
ऑपरेटर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम यह होता है कि ये जो 2 है ये किस में है, स्टोर हो चुका है ए में। तो हम 2 नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, a इज इक्वल टू 2, यानी a में क्या वैल्यू है हमारी 2, x इज इक्वल टू 5, यानी x में क्या वैल्यू स्टोर है 5। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो वैल्यू लिखी है वो कहाँ स्टोर हो गई, x में। तो इसका मतलब क्या हुआ, असाइन ऑपरेटर यानी इस इक्वल टू के साइन का जो काम है वो काम क्या होता है कि ये जो राइट साइड की जो वैल्यू है, कौन सी, राइट साइड की जो वैल्यू है उनको ट्रांसफर कर देता है कहां पर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो एक डेफिनेशन यहां से निकल के आती है क्या, इट इज ट्रांसफर द राइट साइड वैल्यू, इट इज ट्रांसफर द यहां लिख देता हूं, ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ राइट साइड इनटू द लेफ्ट साइड, बात समझ में आ गई। यानी कि अगर कोई भी चीज राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसफर हो रही है, अब बीच में साइन है, तो इस साइन को क्या बोलेंगे हम, असाइन ऑपरेटर बोलेंगे। आगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू के साइन से। ठीक है, या फिर लैंग्वेज में लिख दो क्या, इक्वल टू, इक्वल टू। बात समझ में आ गई। यानी कि ये जो राइट साइड की वैल्यू है ये इसको क्या कर देता है, लेफ्ट साइड में भेज देता है, कौन, असाइन ऑपरेटर। तो जहां भी आप इक्वल टू का साइन लिखा हुआ देखोगे तो समझ जाना क्या हो रहा होगा कि राइट साइड की वैल्यू कहां चली गई, लेफ्ट साइड में। और ध्यान से एक चीज देखो कि देखो यहाँ पे a की वैल्यू है ना, इसने a की वैल्यू को इधर पहुंचाया है, इसीलिए ये क्या कहलाया, यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नंबर 4, मैंने बताया था ना यूनरी ऑपरेटर 4 तरीके के होते हैं, तो नंबर 4 में एक और आता है, कौन सा, यूनरी ऑपरेटर में नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। आपको बुक में ये ऑपरेटर इसके अंडर में नहीं दिखाई देगा, वो नहीं बताते, लेकिन एक्चुअल में ये इसी के अंडर में है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर भी किस पे काम करता है, सिंगल ऑपरेटर पे काम करता है, सिंगल वैल्यूज पे काम करता है। तो कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल वैल्यू पे काम कर रहा है वो यूनरी ऑपरेटर के अंडर आना ही आना है, इसलिए साइज ऑफ ऑपरेटर को मैंने यूनरी ऑपरेटर में रखा है। ठीक है, क्या होता है इसका काम, क्या होता है, इट इज used for, it is used for it is used for find the size of the data type। ठीक है, साइज ऑफ द डाटा टाइप, यानी कि जैसे मैंने, आपने कोई सा भी डाटा टाइप यूज किया है, चाहे इंटीजर वैल्यू हो, चाहे फ्लोट वैल्यू हो, चाहे कैरेक्टर वैल्यू हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे उसका साइज पता चल जाए कि वो कितना साइज का है, तो आप क्या यूज करोगे, साइज ऑफ ऑपरेटर। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि मैं यूज कर रहा हूं इंट ए, मैंने क्या यूज किया है, इंट ए। तो इंट क्या है, डाटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, ए के आगे क्या लगा दूंगा, साइज ऑफ ऑपरेटर, यानी कि जिस भी डाटा टाइप का मुझे साइज पता करना है मैं उसके आगे क्या यूज करूंगा, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का काम होता है साइज बताने का, किसका, डाटा टाइप का। जो भी आपने डाटा टाइप यूज किया है उसके अगर साइज देखना चाहते हो तो हम यूज करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 4 तरीके के हमारे क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसे अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ताकि और बच्चे भी सीख सके। जय हिंद।